सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी और कथा आगे बढ़ने के तो पश्चात ही भगवान कभी गोपियों को सताते और कभी गोपियां भगवान को सताते। एक दिन की बात है, एक गोपी सायंकालीन के समय पे भगवान के यहां बैठ करके अपने ही दरवाजे पर गौ की दौनी कर रही थी। दौनी जानते हो ना आप लोग, गाय को लगाना। दौनी कर रही थी। अब दौनी करते 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 इतने में भगवान टपक पड़े। देखा गोपी को, अरे गोपी ये क्या कर रही है? बोले दौनी। अच्छा दौनी कर रही है? बोले हाँ। तो दूध निकाल के कहाँ ले जाएगी गाय का? घर में ले जाऊंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, मुझे नहीं मिलेगा। बोले नहीं। अरे क्या बात करती, मैं बिना गाय के दूध के रहूंगा? भगवान को अत्यंत क्रोध आया। भगवान बोले देख गोपी, शांति के साथ गाय का दूध हम सबको दे दे, नहीं देगी तो ध्यान रखना। गोपी बोली अच्छा तू धमकी बहुत दे रहा है, क्या कर लेगा रे? भगवान बोले हमने वो करेंगे कि जो तुमने नहीं देखा होगा कभी। क्या करेगा? भगवान ने दौड़ करके गए और गाय की जगह गाय के बछड़े को छोड़ दिए। गोपी में एक घली लात मार डरी दखानी में दूध की बाल्टी, और मार डरी दखानी में गोपी। गोपी ने गुस्सा में भगवान को पकड़ा, रुक जा, आज माता यशोदा से तेरी शिकायत करूंगी। भगवान बोले सुन गोपी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि माता यशोदा से तू मेरी शिकायत कर सके। भगवान बीच के बीच में भाग गए, गोपी को देवर का हाथ दे गए। आपस में गोपी ने जब शिकायत करी तो गोपी देवर का हाथ पकड़े थी। सुखदेव बाबा कहते राजा परीक्षित ऐसे करके भगवान ने बहुत चरित्र चलाए। कितने चरित्र करूं, जितना मखान करो उतना कम है। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर बड़ा सुंदर रास भी रचाया। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। भगवान ने गोपियों के साथ बड़ा सुंदर रास रचाया और सुंदर रास रचाने के बाद भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ गोपियों को, अपने आप में अभिमान आ गया, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले भगवान को हम सब गोपियां अपनी उंगली में नचा रहे हैं। भगवान ने पहले कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। भगवान ने तत्काल गोपी के इस अंधकार को दूर किया और अंधकार को दूर करने के तत्पश्चात ही भगवान श्री हरि कृष्ण ने आलोप हो गए। गोपियों ने भगवान को हर जगह पर देखा, तब जाकर के गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इधर राजा कंस भी बड़ा भारी परेशान था। राजा कंस को जीरे में भी भगवान के दर्शन मिलते थे। इतने दर्शन जिसकी कोई सीमा नहीं। जीरे में भी भगवान दिखते थे। राजा कंस बड़ा परेशान था। मंत्री चाणू ने समझाया ऐसे तो मर जाओगे घबरा घबरा के, एक काम करो उस ग्वाले को बुलाओ और बुला करके लेकर के आओ, उसको हम सब क्या करवेंगे, यही मार डालेंगे। बोले किससे लाए? बोले अक्रूर जी महाराज से। पहुंचाया भैया अक्रूर जी महाराज को, और जैसे ही अक्रूर जी महाराज पहुंचे सो अक्रूर जी महाराज ने पहुंच करके बड़े प्रेम के साथ भगवान को जाने का निमंत्रण दिया। तो मानो पूरे ब्रज में शोक छा गया। इतना शोक, इतना शोक, इतना शोक जिसकी कोई सीमा नहीं। अत्यंत शोक छा गया। सारा ब्रज मानो ऐसे लग रहा है कि कुछ भी ना बचा हो। अब तो महाराज क्या किया जाए? भगवान ने बड़े प्रेम के साथ, भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ सबको समझाया, मैं कल छोड़ परसों आऊंगा, कल छोड़ परसों का कह करके बरसों बीत गए लेकिन भगवान नहीं आए। मथुरापुरी पहुंच गए।
मथुरा में पहुंच करके भगवान ने सबसे पहले शिवधनुष को भंग किया। सुबह होने पर हाथी को मारा। अब तो भगवान पहुंच गए मल्लों की जनसंख्या में। खूब मल्लों के साथ भगवान ने युद्ध किया, सभी मल्लों को मार करके गिरा दिया। राजा कंस के दिमाग पे आया अब तो ये छोड़ेगा नहीं। राजा कंस ने भी तलवार निकाली और भगवान श्री हरि कृष्ण और राजा कंस के बीच में खूब भयंकर युद्ध छिड़ गया। आपस में इतना तेज युद्ध छिड़ गया, भगवान ने तलवार उठाई और धड़ पर प्रयोग किया तो सर धड़ से अलग हो गया। राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए साहब। भगवान ने राजा उग्रसेन को राज्य पर बैठाया। राजा कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उनके पिता का नाम था राजा जरासंध। 17 बार आक्रमण किया भगवान ने। 17 बार राजा कंस के अनाक्रमण को, जरासंध के अनाक्रमण को धूल चटा दी। और जब 18वीं बार आक्रमण किया तो भगवान के दिमाग पे आया यार इसके साथ तो युद्ध लड़ते लड़ते थक गए, काम करो यहां से चलो। जैसे हम चल दिए थे, हैं ध्यान है कि नहीं भाई। दुष्ट संग ना देह विदाता, जासे बड़ो नरक को मास। अब भैया भगवान ने मथुरापुरी को छोड़ा और अब की बार भगवान ने रण को छोड़ा। सो एक नाम भगवान का रण छोड़ पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की जय। रण को छोड़ने के बाद भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे और अब की बार भगवान ने द्वारकापुरी में पहुंच करके बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम भगवान ने बड़े प्रेम के साथ अपने बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ कर दिया। अब रहेगो तो भगवान को ब्याह। राजा सीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन कन्या चवरान। भगवान ने विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री का नाम था रुक्मणी। राजा अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता था, लेकिन राजा का एक पुत्र इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ नहीं करना चाहता था। गया और जाकर के शिशुपाल के साथ विवाह तय कराया। तब जाकर के माता रुक्मणी ने भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा जिसका नाम था प्रेम पत्र। अब इंग्लिश में बताए ना का तो इंग्लिश में तो तुम्हें उनका पता हो लेटर। लिखा है खत खून से, जाने क्या स्याही मत समझना है ऐसे कुछ। भगवान को प्रेम पत्र जब सुनने के लिए मिला तो भगवान रात्रि के समय में ही सब कुछ कार्य छोड़ करके वहां से चल पड़े। द्वारकापुरी भगवान पहुंचे और द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद भगवान श्री हरि कृष्ण ने जब पता चला कि रुक्मणी माता ने मुझे याद किया तो रात्रि के समय में ही भगवान द्वारकापुरी से कुंदनपुर की ओर अग्रसित हो गए और सुबह पहुंच गया। रुक्मणी माता तो चिंता में थी, भगवान नहीं आएंगे तो विवाह दुष्ट के साथ हो जाएगा। पंडित जी जैसे ही आए उन लोगों ने सारे में कहा जाओ तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है, जाओ जाकर के अपना विवाह भगवान के साथ करो। पहुंच गई कुल देवी के मंदिर, सबने कहा जोड़ी बढ़िया है और भगवान ने इतने में रुक्मणी माता का हरण कर लिया। बोलो रुक्मणी रमण लाल की जय। इसके बाद माता के भाई रुक्मी की भगवान ने खूब पिटाई करी। अंत में माता रुक्मणी को द्वारकापुरी में लेकर के गेस्ट हाउस में रुका दिया और पूरी द्वारका को दुल्हन की तरह सजा करके भगवान अब बारात लेकर के आने वाले थे।